नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे किशनगंज, सीमांचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का कर रहे हैं हवाई सर्वेक्षण। बिहार के 3 उग्रवाद प्रभावित जिलों में बनेगी 7 नई सड़कें, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। बिहार में बम्पर बहाली, 46,000 प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की होगी डायरेक्ट भर्ती, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 65वीं बीपीएससी के नतीजे जारी, गौरव सिंह बने टॉपर। राष्ट्रपति अब 20 अक्टूबर को 3 दिनों के दौरे पर आएंगे बिहार, करेंगे महावीर मंदिर में दर्शन। पंचायती राज विभाग का बड़ा फैसला, बिहार में 8,000 कार्यपालक सहायकों की नौकरी 60 वर्ष तक पक्की। तेज प्रताप के कांग्रेस नेता अशोक राम से मिलने की चर्चा, लालू पुत्र दे सकते हैं कांग्रेस को समर्थन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीमांचल क्षेत्र के दौरे पर हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री आज किशनगंज पहुंचे, जहां खगड़ा हवाई अड्डा पर उनका स्वागत किया गया। पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त राहुल महिवाल, पुलिस महानिरीक्षक पूर्णिया प्रक्षेत्र और किशनगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश, किशनगंज एसपी कुमार आशीष ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान सीमांचल इलाकों का एरियल सर्वे करेंगे। हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ प्रभावित इलाकों का वे जायजा लेंगे। इस दौरान राहत शिविर का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। इस दौरान बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। बिहार में उग्रवाद प्रभावित 3 जिलों में 7 सड़कों के 11 पैकेज के निर्माण के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। सूबे के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने खुद इसकी जानकारी दी है, साथ ही केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि बिहार के उग्रवाद प्रभावित औरंगाबाद, गया और बांका जिले में 7 सड़कों के 11 पैकेज को बनाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इनकी लागत करीब 210.54 करोड़ रुपये है। इसके तहत औरंगाबाद में 5, गया में 3 और बांका में 3 पैकेज शामिल है। मंत्री ने बताया कि उग्रवाद क्षेत्र में वैसे सड़क जो ग्रामीण विकास विभाग के अंदर आते हैं, इनको इंटरमीडिएट या 2 लेन रोड में परिवर्तित किया जाता है। इन सड़कों के निर्माण से उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी, साथ ही सामाजिक विकास के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को उन क्षेत्रों में पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। नीतीश सरकार ने बिहार के लगभग 46,000 स्कूलों में प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से औपचारिक सहमति लेकर इस संदर्भ में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। अब इस प्रधान शिक्षकों के नियुक्ति और औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 हेडमास्टरों की बीपीएससी से सीधी नियुक्ति होगी। इनमें 40,518 पद प्राथमिक स्कूलों के प्रधान शिक्षकों की, जबकि 5,334 प्रधानाध्यापक के पद उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के होंगे। 65वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने आज 65वीं बीपीएससी के फाइनल नतीजे जारी कर दिए हैं। कुल 422 अभ्यर्थियों को इसमें सफलता मिली है। टॉप 10 की लिस्ट में 2 छात्र शामिल हैं। 65वीं बीपीएससी के टॉपर गौरव सिंह बने हैं, जबकि चंदा भारती सेकेंड टॉपर बनी है। तीसरे टॉपर सुमित कुमार हैं और चौथे नंबर पर अविनाश कुमार सिंह और 5वें नंबर पर आदित्य श्रीवास्तव टॉपर की लिस्ट में शामिल हैं। 6ठे नंबर पर एस प्रतीक, 7वें पर आदित्य कुमार, 8वें पर अनामिका, 9वें नंबर पर अंकित कुमार और 10वें नंबर पर प्रणव कुमार को जगह मिली है। टॉप 20 में स्थान पाने वाले सफल अभ्यर्थियों में से 6 छात्राएं शामिल हैं, बाकी 14 छात्रों को सफलता मिली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब 3 दिनों के दौरे पर बिहार आएंगे। वह 20 से 22 अक्टूबर तक बिहार दौरे पर रहेंगे। एयरफोर्स के विशेष विमान से महामहिम 20 अक्टूबर की दोपहर को करीब 1 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद शाम को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के साथ हाई टी लेंगे। रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। अगले दिन 21 अक्टूबर को वे बापू सभागार जाएंगे। इसके बाद बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम करीब 1 घंटे का होगा। इसके बाद देर शाम को विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर आयोजित विशेष भोज में शामिल होंगे। यह भोज उनके सम्मान में दिया जा रहा है। विधानसभा में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में वे भी शरीक होंगे। उनका दूसरे दिन भी रात्रि विश्राम राजभवन में होगा। इसके बाद 22 अक्टूबर को वे सुबह पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। फिर पटना साहिब गुरुद्वारा जाएंगे। पटना भ्रमण के बाद इसी दिन दोपहर को वे वापस नई दिल्ली के लिए लौट जाएंगे।
शिक्षकों के तर्ज पर पंचायती राज विभाग ने कार्यपालक सहायकों की नौकरी 60 वर्ष तक के लिए पक्की कर दी है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बसी 80% आबादी की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इसका लाभ राज्य में पंचायती राज विभाग के तहत हर पंचायत में नियुक्त करीब 8000 कार्यपालक सहायकों को मिलेगा। अब वे अपनी सेवाएं लगातार 60 वर्ष तक जारी रख सकते हैं। पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामीण लोगों के विकास को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिहार की सभी पंचायतों में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हर काउंटर पर कार्यरत कार्यपालक सहायक को नियुक्ति किया गया है। हर पंचायत में नियुक्त किए गए कार्यपालक सहायकों की संविदा बार बार विस्तार करने की जरूरत पड़ती थी। पंचायती राज विभाग ने अब निर्णय लिया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत जिलाधिकारी द्वारा जिन जिन पंचायतों में कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की गई है वहां पर उनकी सेवाओं का विस्तार 60 वर्ष की उम्र तक कर दिया गया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप अब निर्णायक लड़ाई की मूड में दिख रहे हैं। चर्चा है कि तेज प्रताप ने कांग्रेस नेता अशोक राम से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच कुशेश्वर स्थान में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर बात हुई है। सूत्रों का कहना है कि अशोक राम ने तेज प्रताप से समर्थन मांगा है। तेज प्रताप ने भी उन्हें संदर्भ में सकारात्मक आश्वासन दिया है। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप का संगठन अगले कुछ दिनों में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तारापुर सीट पर भी उनका समर्थन राजद के बजाय कांग्रेस को उम्मीदवार को जा सकता है। यह पहली बार होगा कि लालू यादव के कुनबे का कोई सदस्य राजद की बजाय कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन करेगा। त्योहार से पहले रेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दे दी है। पिछले साल की तरह इस साल भी रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस देने की घोषणा हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि रेलवे नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को इस वर्ष भी 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज कैबिनेट बैठक में 2 विभागों को लेकर निर्णय हुए हैं। वर्षों से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेलवे के नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को मिलता है। कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि इस वर्ष भी 78 दिन का बोनस रेलवे के नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा। दशहरा, दीपावली और छठ महापर्व त्योहार से पहले लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है। बिना सब्सिडी वाले 14.2 kg वाले सिलेंडर के दाम कंपनियों ने 15 रुपये बढ़ाई है। पर्व त्योहार से पहले आम आदमी को महंगाई का जोरदार झटका लगा है। घरेलू LPG गैस सिलेंडर एक बार फिर से महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज कीमतों में बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम 15 रुपये बढ़ा दिया है। को बता दें कि 1 सितंबर को 14.2 किलोग्राम के गैर सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने 18 अगस्त को गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपये का इजाफा किया था। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले थम गए हैं, लेकिन पटना में डेंगू और चिकनगुनिया के केस लगातार सामने आ रहे हैं। इन दोनों बीमारियों से पटना वासी अभी जूझ रहे हैं, लेकिन अब जो नई आफत आई है वह ज्यादा चिंताजनक है। पटना जिले में अब जापानी इंसेफेलाइटिस यानी कि जेई की मरीजों की पुष्टि हुई है। जापानी इंसेफेलाइटिस से पीड़ित एक बच्चे की मौत भी हो गई है। जो बच्चा जापानी इंसेफेलाइटिस से पीड़ित था वह पंडारक का रहने वाला बताया जा रहा है। इससे पहले उसका इलाज पटना में हुआ था और ठीक होकर घर भी वापस से जा चुका था। उधर बख्तियारपुर के करोटा से एक बच्चे को PMCH में लाया गया। इसके बाद उसे परिजनों ने कंकड़बाग के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बच्चे का इलाज वहीं चल रहा है। पटना सिविल सर्जन ऑफिस के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में जो मरीजों की सूची उपलब्ध है उसके मुताबिक अब तक डेंगू के 57, चिकनगुनिया के 3 और जापानी इंसेफेलाइटिस के 2 मरीज मिले हैं। पटना के दानापुर, मोकामा जैसे इलाकों में नए केस सामने आ रहे हैं, जबकि शहरी इलाकों की बात करें तो कंकड़बाग जैसे इलाके में नए मरीज मिल रहे हैं। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।